जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो नकारात्मकता का प्लेनेट है और अपना बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं राहु जो है हमेशा वक्री चाल चलते हैं और ये एक साथ 10 भावों को कवर करते हैं। जैसा कि मैं एक वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ और इस वीडियो में भी बताऊँगी कि किस तरीके से ये 10 भावों को कवर करते हैं। लेकिन ये इस समय इनका जो महापरिवर्तन होने जा रहा है महापरिवर्तन ही माना जाएगा इसे, क्योंकि बहुत मेजर ग्रह के संपर्क में इस समय राहु देव आने जा रहे हैं, जो कि परिवर्तन होगा 22 सितंबर को। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि राहु के शस्त्र क्या है। राहु के शस्त्र हैं माया, छल, प्रपंच, स्वांग, षड्यंत्र और कलह। यानी कि किसी को गिराकर उसके स्थान पर स्वयं का स्थान बनाया जाए या दो गुटों में लड़ाई करवाकर वहाँ से अपने लिए रोटी सेकी जाए। ये सभी कार्य जो होते हैं राहु के होते हैं। और अगर आप देखते हैं अपने चारों ओर नज़र दौड़ाकर, क्योंकि कलयुग है, तो आपको इस तरीके के लोग ज़्यादातर मिल जाएंगे। 2-4% अगर कहें तो धर्मपरायण लोग मिलेंगे, अन्यथा ये इनकी प्रकारण या साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपने कार्य को सिद्ध करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। कलह का वातावरण हो या किसी की चुगली करके वहाँ पर अपना स्थान बनाना हो, ये सभी राहु के ही कार्य होते हैं। राहु जो होते हैं सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, पूरे स्वार्थी प्रवृत्ति से भरे हुए होते हैं। अब कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है। जब तो पाप प्रभावी मित्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी प्रवृत्ति में और बढ़ोतरी हो जाती है, यानी पाप और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर राहु क्या है, अनीति और अन्याय। अब इनका अंकुश रखने के लिए दो न्यायप्रिय ग्रह यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रभाव अपना दे रहे हैं, क्योंकि गुरु इनके साथ त्रिकोण में बैठे हुए हैं और शनि की राशि में ये बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर राहु अपना प्रभाव देने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इनके अनुसार चलने का प्रयास किया तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर आपके लिए शनि और गुरु थोड़ा सा दुर्योग उत्पन्न कर देंगे। लेकिन कष्टों से मुक्ति मिलने के समय ये है कि यहाँ पर राहु का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं वक्री होने के कारण, क्योंकि वक्री होने के कारण पहले वक्री ग्रह के प्रभाव को समझते हैं। वक्री ग्रह की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, इसीलिए राहु, क्योंकि कभी मार्गी होते ही नहीं है राहु और केतु दोनों ही ग्रह, इसीलिए शायद इनकी शक्ति इतनी बढ़ी हुई होती है। ये समस्त 8 ग्रहों को अपने प्रभाव में लेने की क्षमता रखते हैं और 10 भावों को एक साथ कंट्रोल करके चलते हैं। 10 भावों को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, देखिए राहु के जस्ट सामने केतु बैठते हैं। अब वक्री ग्रह के प्रभाव क्या होते हैं, एक भाव आगे एक भाव पीछे, इस तरीके से देखिए 6 भाव तो सीधे ये ही हो गए। अब यहाँ से दृष्टियाँ पंचम, सप्तम, नवम, यहाँ से दृष्टियाँ पंचम, सप्तम और नवम। अब आप देख रहे हैं मात्र वृष राशि और मात्र भाग्य भाव, ये 2 छूटे हुए हैं, बाकी पूरे आपके कंट्रोल कर रखा है राहु ने। तो ये देखिए 10 भावों को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इनके प्रत्येक परिवर्तन पर दृष्टि रखें और उसके अनुसार अपने व्यवहार को बदलें, क्योंकि अगर यह नहीं हमने किया तो राहु कब कहाँ से कितनी निगेटिविटी आपके लिए लेकर आएंगे ये कोई नहीं कह सकता। राहु जब बहुत ज़्यादा शुभ दिखाई देते हैं तब भी ये कहीं ना कहीं से अपनी निगेटिविटी लाने के लिए रास्ता बना लेते हैं। तो आइए चर्चा हो रही है मीन राशि के भावगत, तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो समय है राहु प्रधान। राहु कहाँ बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में। बहुत महत्वपूर्ण भाव है, इसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप इनकम कर रहे हैं 1 लाख रुपए, लाभ आपका निकल कर आ रहा है 1 लाख रुपए। लेकिन जब राहु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके नुकसान को करके, आपके सामने आकस्मिक खर्चे बढ़ाकर आपका करोड़ों रुपए अगर उन्होंने नुकसान कर दिया तो फिर उस लाभ की वैल्यू क्या रह गई।
इस बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठे हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण भाव है ये, और इनका परिवर्तन जो हो रहा है, क्योंकि देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो मेष से अपने चक्र को प्रारंभ करके मीन पर समाप्त करता है, और ये मीन से अपने चक्र को प्रारंभ करके मेष पर समाप्त करते हैं। इस समय पर वर्तमान स्थिति जो है उसमें राहु देव 22 सितंबर को अपना नवांश परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है। ये सत्य का नक्षत्र है, ये गुरु का नक्षत्र है, ये धर्म का नक्षत्र है, और यहाँ पर राहु को बड़ी कसमसाहट हो रही थी। लेकिन अब इसमें और एक प्लस जुड़ने जा रहा है। वो प्लस क्या है कि यह द्वितीय चरण का भोग कर चुके हैं और प्रथम चरण में जा रहे हैं, यानी कि प्रथम चरण यानी कि मेष का नवांश। मेष क्या है? अनुशासन, न्यायप्रियता, धर्मानुरागी और सहिष्णुता। ये चारों चीज़ें इस समय राहु के अंदर देखी जाएंगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, और मैं सदैव आपको बताती भी रहती हूँ कि जिस तरीके से आपके कमरे में बल्ब जल रहा है और उस बल्ब की आभा जो निकल कर आ रही है वो आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी निकल कर आ रही है, दूधिया रंग की। लेकिन अगर उसका आवरण हम बदल दें या साधारण सी पॉलीथीन लाल रंग की चढ़ा दें तो रोशनी किस प्रकार की हो जाएगी? लाल। लेकिन अगर उसके ऊपर हम हरा आवरण चढ़ा दें तो रोशनी कैसी हो जाएगी? हरी। सेम यही चीज़ होती है नवांश। इस समय राहु के प्रभाव आएंगे तो मंगल के प्रभाव से मिलकर आएंगे, यानी इस समय आप थोड़ा सा अनुशासन की ओर, थोड़ा सा धर्मानुरागी होते हुए देखे जाएंगे, थोड़ा सा आप सहिष्णुता यानी क्षमा शक्ति आपके अंदर आएगी। तो ये सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं कि राहु इस समय आपके लिए शुभ होने जा रहे हैं। मंगल का प्रभाव, मंगल क्योंकि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अचानक के नवांश में अचानक का ग्रह आना, यह देखिए कितना सुंदर संयोग बना हुआ है। राहु द्वादश भाव को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और देखिए ये एक त्रिकोण है जो त्रिकोण आपके सुख भाव से संबंध बनाता है। जिस त्रिकोण के एक सिरे पर राहु बैठे हुए हैं, दूसरे सिरे पर गुरु बैठे हुए हैं, तीसरे सिरे पर मंगल बैठे हुए हैं। इस त्रिकोण को अगर हम समझें तो ये बेहद महत्वपूर्ण त्रिकोण है जो आपके, अगर देखिए बाधाएं समाप्त हो गई, खुशियाँ बढ़ गई। अगर आपके खर्च नियंत्रित रहे तो भी खुशियाँ बढ़ेंगी, परिवार में आपके स्नेह बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके परिवार में खुशियों में वृद्धि होगी, चीज़ों में वृद्धि होगी। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर आपके साथ होती हुई देखी जाएगी। लेकिन राहु के बारे में देखिए, मैं सदैव ये कहती हूँ, राहु आपको मानसिक चिंताएं भी देते हैं, और राहु जिस भाव में बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी मानसिक चिंताएं देने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद भी खराब होने वाली है। इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना, सचेत रहना है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी असावधानी का परिचय दिया तो बस राहु वहीं पर अपनी नकारात्मकता फैला देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, पंचम दृष्टि इनकी रहेगी सुख पर, सप्तम दृष्टि रहेगी षष्ठ पर, और नवम दृष्टि रहेगी अष्टम पर। अब राहु देखिए प्रत्येक ग्रह को अपने प्रभाव में रहने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रह्मांड में देखें तो हम ये वायुमंडल है, वायु के तरीके से है, और ये वायु हर ग्रह को अपने अंदर समेट लेती है। क्योंकि आप देखिए जो भी चराचर जगत में चीज़ें दिखाई देती हैं, वायु अदृश्य रूप में सबके ऊपर आवरण एक डाले रखती है, जिसे माया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अगर आपने कोई शरण ले रखा है, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, कोई शत्रुता आपको परेशान कर रही है, इन चीज़ों के लिए तो राहु यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और बहुत अच्छी हो रही है कि इस त्रिकोण के एक सिरे पर बैठे हुए हैं गुरु, एक त्रिकोण के सिरे पर बैठे हुए हैं मंगल, जो अनुशासन में तो लाएंगे, लेकिन राहु स्वच्छंद ग्रह है, यह अपनी रास्ता बनाएंगे। अगर उस रास्ते पर आप चल गए, अनीति का प्रयोग किया, किसी के हक का हनन किया, किसी को दुख पहुंचाया, किसी के कष्ट को कारण आप बने, बस आपके लिए वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए जितना संभव हो सके सहिष्णु बने और परोपकारी बने। आप धर्म के अनुसार अपने आचरण को बढ़ाते हुए चीज़ों को अनुकूल करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। राहु मायावी ग्रह होने के साथ साथ वृद्धि कारक प्लेनेट भी हैं, आपकी चीज़ों में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं, और ये वृद्धि आपकी चीज़ों में बढ़ोतरी करके दिखाएगी आपको।
आप स्वयं देखेंगे सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे, चमत्कार की तरीके से आपके साथ बदलता हुआ सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन देखिए, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु भेड़ चाल में चलने वाले लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। राहु सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो भेड़ चाल से हटकर अपने स्वयं के लिए मार्ग को प्रशस्त करता है। चीज़ें आपके लिए आपके अनुकूल होंगी, लेकिन जब आप राहु के माया चक्र से निकलकर अपने लिए कुछ मार्ग प्रशस्त करते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रभाव आपके लिए और ज़्यादा शुभ बने, राहु और शनि मंगल की निगेटिविटी समाप्त हो, इसके लिए इस समय पर आपको दोनों ग्रहों को अपने अनुकूल करना होगा। और मैं सदैव कहती हूँ कि देखिए, आपके धन आगमन में, आपके जीवन को संचालित करने में 9 के 9 ग्रहों का विशेष योगदान होता है। जिसके लिए देखिए, एक बार आप मेरी इस प्रार्थना को मान लीजिए कि एक बार समस्त ग्रहों के बीज मंत्रों को पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि बीज मंत्र पूर्ण होने के बाद भी 3 से 6 माह का समय लग जाता है।